एनडीए गठबंधन में मोदी शाह के चक्कर में सरकार फंस गई है। अब अगर एनडीए गठबंधन संकट में है और यह संकट पैदा जेनजी आंदोलन के बाद से ज्यादा हुआ है और राम मंदिर में चंदा चोरी, यही दो मुद्दे इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। नहीं तो चुनाव आयोग की चोरी, एसआईआर, बंगाल, कुछ भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन तुरंत बैकफुट पर आ गए। क्या? जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हजारों करोड़ रुपए का हुआ, तकरीबन कहा जाता है कि 3 से 5 हजार करोड़ रुपए की चोरी हुई है। अभी जांच का विषय, जांच हो तो इससे ज्यादा निकलेंगे क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। और अब जानते हैं अब दर्शक, आने वालों की संख्या 70% घट गई है क्योंकि विवादित हो गया वो वहां पर, मतलब चोरी डकैती धंधाबाजी भी हो रहा है। यानी कि उसे राम मंदिर आस्था का है तो उसे धंधा बना दिया, इनकम का स्रोत, कमाई का जरिया बना दिया उसे। तो 70% लोग आना ही छोड़ दिए और 30% लोग आ रहे तो चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे कुछ। और इसी के साथ साथ कैलाश वहां भी हो गया। अब इन सभी के बीच मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव का जमीन घोटाला आ गया। 262 एकड़ जमीन तकरीबन उनके परिवार में ही घोटाले आ गए, तो बैकफुट पर आए थे। तब तक जेनजी आंदोलन आ गया। अब इन सभी ने एक ऐसे संकट में डाल दिया कि सरकार के पास कोई रास्ता और ऑप्शन ही नहीं बचे। और जब यह नहीं बचे हैं तो सरकार मोदी शाह के चक्कर में सरकार ही फंस गई पूरी तरह से। और सरकार फंस गई तो अब यही सरकार का फंसना एनडीए गठबंधन को तोड़ सकता है, टूट सकता है। और सभी कोई इसको लेकर के गठबंधन के सहयोगी दल चिंतित है, लेकिन उससे ज्यादा एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंतित हैं, जो मोदी और शाह से इत्तेफाक नहीं रखते कि राजनीतिक अंत होता हुआ नजर, किस मुंह से वह जाएंगे वोट मांगने के लिए कि हमने बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं, पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, पैलेट गन AK-47 चलाया है, आप हमें वोट करो, आपके बच्चे के भविष्य को खराब किया है हमने, वोट करो। उनके अंदर इतनी निर्जलता नहीं है कि वह निर्लज नहीं है इतने कि वह जाकर के कह सके। लेकिन कुछ नेता हैं जो निर्लज है, वह जाकर के कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं। पता नहीं अपने घर में बहन बेटियां हैं उनके, उससे कैसे नजरें मिलाते हैं। तो अब इन सभी चीजों में गठबंधन के अंदर दरार आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हावी हो गया है मोदी सरकार पर। मुद्दे ऐसे फंस गए कि इस सरकार के पास में कोई रास्ता नहीं बच रहा। और अब इसी भी मोदी का हर दांव फेल हो रहा है। रील बना लिया, IIT के बच्चों को जाकर के संवाद कर लिया, RSS संवाद कर लिया, सब बैकफायर हो रहा है। अब जेन अल्फा आ गया सड़क पर, तो मोदी का हर दांव फेल हो रहा है। और 5 राज्यों का चुनाव अब आ गया है 4 महीने बाद जो होगा, तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, जबकि यह मुद्दे पूरी तरह से हावी है। ऐसे में जेनजी फिर सक्रिय हो गया, फिर सड़क पर उतरने के ऐलान हो गए। और जेन अल्फा नाक में दम किए हुए है सरकार के और DM, SP, SDM सबको कि वह हमारी सड़कें बनाओ, हमारे स्कूल की व्यवस्था सही करो। वह DM ऑफिस में ढुक जा रहे हैं और वहीं पे बैठ जा रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, हमारा पहले सही करो। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई सरकार की। और व्यवस्थाएं ऐसी गड़बड़ाई है कि जेनजी से ज्यादा जेन अल्फा से डर लगने लगा। अभी तो जेनजी ही नाक में दम किया था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया, अब अमित शाह के इस्तीफे की बात हो रही है, आगे जाके नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात हो जाएगी जब अगर नहीं सुन रहे तो। यही हाल धर्मेंद्र प्रधान के वक्त हुआ था। और चुनाव पर जब पोल ट्रैकर का सर्वे कर रहा है कि अब इनकी सरकार नहीं आनी है, इंडिया की नहीं आनी है, और मोदी को प्रधानमंत्री तो देखना ही नहीं चाहते लोग,
और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बन रही है और राहुल गांधी की 58% हो गई है पॉपुलैरिटी। तो 58% तो मोदी की नहीं थी कभी आज तक। तो यह समस्या इस सरकार के साथ हो रही है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव भी बहुत असर डाले, तो गठबंधन के अंदर और भाजपा नेताओं को चिंता सताने लगा है। इस बात को लेकर के पीएम दफ्तर के अंदर भी एक बेचैनी छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा है, हर प्लान उनका फेल हो रहा है। ऐसे में आप दर्शकों का क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।